हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। अवकल समीकरण कहा जाता है हिंदी में इसे। अवकल समीकरण क्या है, पहले हम आपको ये बताएंगे किसे कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है, उसके बाद सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन का। स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। देखिए, डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऐसे ही इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब आप दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो मान लीजिए y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, यदि y x का फलन है, देन हम इसको ऐसा लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहां पर इस y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको कहते हैं स्वतंत्र चर, इसको कहते हैं हिंदी में परतंत्र चर। परतंत्र चर यह है आपका स्वतंत्र चर। अब इक्वेशन आप जानते हैं जिसमें दो साइड्स होती हैं, इक्वेशन हो जाती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, साथ ही इस डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी हो। डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन है, यदि हम इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ y dy बाई डी एक्स। ये फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अब यदि आप सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यदि आप थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखना चाहते हैं तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी प्रेजेंट हो, तो उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, बेसिकली आप ऐसा कहें कि यदि किसी इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट उपस्थित है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो आप उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए आप, ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ जाता है। ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के साथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट यदि प्रेजेंट है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर है, चाहे सेकंड ऑर्डर है, चाहे थर्ड ऑर्डर है, चाहे nth ऑर्डर है। ठीक है, किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक प्रेजेंट है यदि इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, एक से ज्यादा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, बट डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी भी इक्वेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब हमने ये जो आपको बताया है इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली हम कहते किसको हैं। यदि हमसे कहा जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताइए या अवकल समीकरण की डेफिनेशन बताइए, तो हम डेफिनेशन अवकल समीकरण की कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आपको टाइप्स बताएंगे। एन इक्वेशन या इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण। एन इक्वेशन विच कंटेन लिख सकते हो या विच इन्वॉल्व लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट
कोफिशिएंट भी हो सकता है या कोफिशिएंट्स भी हो सकता है, एक से ज्यादा कोफिशिएंट भी हो सकते हैं ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर के अवकल गुणांक उपस्थित हों, ठीक है। के स्वतंत्र चरों के सापेक्ष, चर या चरों के सापेक्ष। अवकल गुणांक उपस्थित हों। अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। कौन सी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं? ऐसी समीकरण जिसमें परतंत्र चर मींस डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी उपस्थित हो, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा गया है dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स आता है। मान लीजिए इस टाइप से लिखा गया है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 या 6 dy इज इक्वल टू 0, इस टाइप से हो जाए, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। मान लीजिए ऐसा आ जाता है x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट या पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ना लिखकर डेरिवेटिव्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही आप इसको लिखें। क्लियर है? देखो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाए, फर्स्ट ऑर्डर आ जाए, थर्ड ऑर्डर आ जाए या nth ऑर्डर आ जाए, बस आना चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइप से दे दिया जाए इक्वेशन डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 5 dy बाई डी एक्स की पावर 3 या 4 लिख लो इसे प्लस 7y इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। पावर दी गई है, इसकी पावर दी गई है, इसकी भी पावर दी गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी हो सकता है, विदाउट पावर भी इक्वेशन हो सकती है, पावर के साथ भी इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सभी y में था, डिपेंडेंट वेरिएबल सभी में y है यदि हम इन तीनों इक्वेशन की बात करें, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है, ठीक है। यदि डिफरेंशियल हो रहा है तो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, चाहे वो पहली बार हो रहा है चाहे एक से ज्यादा बार हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन यदि हम यहाँ पर आए तो x u का x के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है और u का y के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है डिफरेंशियल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो u है, ठीक है, ये डिपेंडेंट है, परतंत्र है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और किस किस पर डिपेंड करता है? ये x और y दोनों पर, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशियल हो रहा है और y के रेस्पेक्ट में भी, तो यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो इसीलिए हमने लिखा है वेरिएबल और वेरिएबल्स, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा जाए या फिर वेरिएबल्स लिखा जाए, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक आ जाए या एक से ज्यादा आ जाए, ठीक है, इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? देखो यहाँ पर हमने एग्जांपल्स लिखे हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो तो ऑर्डिनरी, जैसे कि स्टार्टिंग वाली 3 है, और यदि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो वो हो जाती है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस केस में यहाँ पर जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव्स हो जाते हैं, ठीक है, आंशिक अवकलन हो जाते हैं, आंशिक अवकलज हो जाते हैं, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्लियर? तो ये जो हमने आपको बताया इसको भी डेफिनेशन की फॉर्म में हम लिख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, या इसको कहते हैं काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। किस किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं? तो 2 टाइप की होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो ऑर्डिनरी, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो वो पार्शियल, ठीक है। एग्जाम्पल हम आपको बता ही चुके हैं, इसके अलावा भी और एग्जाम्पल्स हम आपको लिखकर दिखाएंगे, ठीक है। किसी भी टाइप से आप लिख सकते हो एग्जाम्पल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स में भी ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट डिग्री के हो, मींस एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है सेकंड ऑर्डर के हो, सेकंड ऑर्डर के मतलब 2 बार डिफरेंशियल हुआ। लिख लेते हैं। अब लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। शॉर्ट में लिख दिया है हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस सेंटेंस को हमें हिंदी में लिखने की आवश्यकता है। नंबर 1, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस साधारण अवकल समीकरण। इक्वेशंस विच कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो लिख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस विच कंटेन, यदि यहां लिख रहे हैं n डिफरेंशियल इक्वेशन तो विच कंटेन्स आ जाएगा, ठीक है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल are called ordinary differential equations, ठीक है, ordinary differential equations। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ऐसे अवकल समीकरण जिसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर हो। साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग वाले 3 एग्जाम्पल लिखे थे, फिर से लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 7 dy by dx होल स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मान लीजिए ऐसे लिखा गया है dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पावर 3 में लिख लेंगे तो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। बट ये है कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो केवल एक ही होगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन लिख लीजिए, किसी भी ऑर्डर या किसी भी डिग्री की इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। अभी हम ऑर्डर डिग्री भी बताएंगे, अभी हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो भी हम बताएंगे आगे ऑर्डर डिग्री होता क्या है, ठीक है। पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्लियर कर दें। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो भी एक ही है, ठीक है। y के रेस्पेक्ट, सॉरी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है, तो ये इसलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल हम लिख लें, यदि ऐसा लिख सकते हैं आप, dy by dx इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी dy by dx आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशियल, मतलब फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ रहे हैं, इसमें डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, इसलिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है ये यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर सेकंड, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो लिख लेते हैं नंबर सेकंड। पार्शियल को कहते हैं आंशिक अवकलन, आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये दो या दो से ज्यादा होंगे, साथ ही इनके डेरिवेटिव्स मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन भी, पार्शियल डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट हों यदि इक्वेशन में, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। आंशिक अवकल समीकरण नंबर सेकंड, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आंशिक अवकल समीकरण, equations which contains differential equations which contain two or more independent variables, independent variables are called independent variables and partial derivatives, ठीक है। and partial derivatives are called partial differential equations, partial differential equations। ठीक है। ऐसे अवकल समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक परतंत्र चर, सॉरी स्वतंत्र चर तथा आंशिक अवकल गुणांक उपस्थित होते हैं, ऐसे अवकल समीकरण हिंदी और इंग्लिश में इसलिए लिख रहे हैं ताकि जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़े, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़े, ठीक है। ऐसे अवकल समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर तथा आंशिक अवकल गुणांक उपस्थित हों, ठीक है। ये जो अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनके रेस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हो, यदि गुणांक उपस्थित हो या गुणांक हो, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कहलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये लिखा हुआ है x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y
प्लस जेड डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है u, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हैं, बहुत सारे से मतलब 3 हैं। कौन कौन से हैं? x, y और z। क्योंकि x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन हो रहा है और z के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर? सेकंड पर आते हैं। डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि एक और ऐड कर दें, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड स्क्वायर, वो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें या माइनस कर दें, वो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर को कहते हैं हिंदी में क्रम, ठीक है, क्रम कह सकते हैं या कोटि कह सकते हैं, किसी भी अवकल समीकरण की कोटि। बेसिकली कोटि होती क्या है? ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऑर्डर होता है मैक्सिमम, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जितने भी मैक्सिमम ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी इक्वेशन में प्रेजेंट है, उतना उस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप मानकर चलिए आपके पास ये 2 इक्वेशंस लिखी गई हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबकी पावर एक ही है, सब पावर नहीं, मतलब सबकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर से मतलब है जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, या एक ही बार डिफरेंशियल हुआ है यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के हैं सब, तो सब इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए 2 बार डिफरेंशियल हुआ है, यहाँ भी 2 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ऐसे ही यदि एक ही इक्वेशन में 2 और 1 या 3, मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर के डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक साथ प्रेजेंट हो, तो मैक्सिमम जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वही हमारी ऑर्डर हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, सेम इसके बाद आता है डिग्री। डिग्री क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब अभी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाली जाती है। ठीक है, पहले ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमने अभी बताया है आपको वही लिख देना है हमें ऑर्डर के लिए डेफिनेशन में, ऐसे ही हमें डिग्री के लिए लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर जब हम ऑर्डर निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, अभी हमने कुछ देर पहले एक एग्जांपल लिखा था, उसमें अंडर रूट लगाया था, √1 + dy/dx। तो ऑर्डर निकालने के लिए हमें इक्वेशन को ये जो रेडिकल या फ्रैक्शनल पावर्स हैं इनसे फ्री करना होता है। ठीक है, मतलब हमें इन सबको हटाना होता है, हमें जो पावर्स हैं वो इंटीजर लेकर आनी होती है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, बट हम कोशिश करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएं। चलिए, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटि। Order of a differential equation the order of the highest derivative present in the equation order of the highest derivative present in the equation is called order of differential equation. ठीक है, present in the equation differential equation is called order of that differential equation. ठीक है, यहां पर आप डिफरेंशियल नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। समीकरण
अवकल समीकरण की कोटि उसमें उपस्थित उस कोटि लिखिए या क्रम लिखिए या क्रम, सबसे बड़े क्रम के या सबसे बड़ी कोटि के अवकल समीकरण की कोटि है। ठीक है, कोटि लिखिए या क्रम लिखिए। अवकल समीकरण की अवकल गुणांक की कोटि है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए पहले वो लिख लेते हैं, डिग्री की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं, मीन्स एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन, या फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वही लिखना है वैसे तो, या केवल हाईएस्ट डेरिवेटिव लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही यदि हम बात करें कोटि की, वो सॉरी घात की, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की घात, घात क्या हो जाती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन, द डिग्री ऑफ a differential equation is the power of the highest order derivative present in the equation यहां पर एक और कंडीशन लगती है, व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल एंड रेडिकल साइंस, फ्रैक्शंस एंड रेडिकल साइंस। ठीक है, किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात होती है। जबकि यह फ्रैक्शंस और कर्णी चिन्हों से मुक्त हो, भिन्नात्मक घातों तथा कर्णी चिन्हों से मुक्त हो। इंग्लिश में ज्यादा इजी है यदि आप पढ़ेंगे तो। फॉर एग्जाम्पल अब हम आपको ऑर्डर और डिग्री दोनों का एग्जाम्पल एक साथ दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है इक्वेशन dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन, सबसे छोटी इक्वेशन ले लिया। ऑर्डर कोटि या क्रम, डिग्री
घात। ठीक है, तो मैक्सिमम देखना है आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है क्वेश्चन में। मैक्सिमम एक ही बार डिफरेंशियल हुआ है क्वेश्चन में, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? ऑर्डर हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी दी गई है? इसकी कोई पावर नहीं दी गई है, इट मीन्स पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, तो ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। सेकंड ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा गया है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 4 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 7y इज इक्वल टू 0। ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री क्या हो जाएगी इसका? ऑर्डर ये है डिग्री। ऑर्डर मतलब क्रम या कोटि, डिग्री मतलब घात। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? यदि हम देखें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशियल हुआ है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशियल हुआ है। ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ये है। कितनी बार है? ऑर्डर क्या है इसका? 3, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। डिग्री, इसकी ही पावर आपको देखनी है, इसकी कोई पावर नहीं दी गई है, इसका मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 1। यहाँ पर देखिए, हालांकि इसकी पावर 3 दी गई है, इसकी पावर 5 दी गई है, लेकिन आपको ये कंसीडर नहीं करना है, आपको केवल इसी की पावर देखनी है। ठीक है, मैक्सिमम जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपके इक्वेशन में प्रेजेंट है उसकी जो भी पावर है वो डिग्री हो जाएगी, तो डिग्री हो गई इसकी 1। ठीक है, ऑर्डर 3 है, डिग्री 1 है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये दिया गया है आपको, ये ऐसे ना देकर ऐसे दे दिया जाए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर डिग्री। ऑर्डर कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो रहा है? देखो यहाँ पावर 3 लगी हुई है डी वाई बाई डी एक्स की, यहाँ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, 2 बार डिफरेंशियल हो रहा है इसका, तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि हमें इसकी डिग्री देखनी है, हमें ये पावर नहीं देखनी है। मैक्सिमम पावर तो 3 दी हुई है, लेकिन हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर देखनी है। ठीक है, उसकी जो भी पावर होगी वही आपकी इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। क्लियर है? तो समझ आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री क्या है। तो आपको आज की क्लास में हमने जो भी डेफिनेशंस बताई हैं वो डेफिनेशंस आपको याद कर लेनी है। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें आपको ऑर्डर और डिग्री निकाल कर दिखाएंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की। अभी तक तो हमने जो एग्जांपल लिखे थे उसमें कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं था जिसमें फ्रैक्शन पावर दी गई हो। तो अभी जब आगे नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस कराएंगे उसमें इस टाइप के एग्जाम्पल्स भी लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी लेंगे जिसमें पावर फ्रैक्शनल दी गई हो। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है ना डेफिनेशन में कि हमें फ्रैक्शनल पावर को हटा देना है, उसके बाद डिग्री कंसिडर करनी है। क्लियर? तो वो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराएंगे। जब तक जितना हमने आज पढ़ाया है, आज की क्लास में जितना भी पढ़ाया है वो सब आपको पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, ताकि जब हम कल क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में हम टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ये नाम है टेलीग्राम चैनल का। साथ ही जिन्होंने अभी तक भी हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। जेई क्लासेस मेरिट, ये नाम है एप्लीकेशन का। देखिए, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे जेई क्लासेस मेरिट, आपको इस टाइप से दिख जाएगा। इंस्टॉल जहाँ लिखा हुआ है तो वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ जाकर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर खत्म करते हैं क्लास को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।